went up. हर हर महादेव। भक्तजन, आप देख रहे हैं वेंट अप चैनल। आज हम आपको माता मंगला देवी की व्रत की कथा सुनाएंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे व्रत कथाएं, त्योहारें और आपके मनोरंजन के लिए स्टोरी कहानी मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इस बार सावन महीने में अधिक मास लगने की वजह से सावन का महत्व और भी बढ़ गया है। सावन माह जहां भोलेनाथ को अति प्रिय है, वही सावन का प्रत्येक मंगलवार माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस सावन माह में पड़ने वाले मंगलवार के दिन विवाहित स्त्रियां सुहाग की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मां मंगला गौरी का व्रत रखती है। लेकिन कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती है। इससे शीघ्र ही विवाह के योग्य बनते हैं। वही ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, उसे भी मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने इसी व्रत को विधि पूर्वक रखकर भगवान शिव को पति के रूप में पाया। सावन में अधिक मास लगने के कारण इस साल कुल 9 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें 1 अगस्त को 5वां मंगल गौरी व्रत रखा गया है। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि और इसके बाद कथा का आरंभ करेंगे। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगलवार के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा घर में दीपक जलानी चाहिए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन को पवित्र कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की एक साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें माता पार्वती और भोलेनाथ की फोटो या मूर्ति स्थापित करना चाहिए और माता पार्वती को सिंदूर लगाकर फूल, अक्षत, कुमकुम, फल आदि के साथ ही 16 श्रृंगार के सामान भी चढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद धूप दीप जलानी चाहिए और मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए। पूरे दिन फलाहार रखनी चाहिए और अगले दिन यानी बुधवार को व्रत का पारण करनी चाहिए। मंगला गौरी के पूजा के दौरान श्री मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करनी चाहिए। इससे मां मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही मंगल दोष दूर करने के लिए सावन में पड़ने वाली मंगलवार के दिन रुद्रावतार हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए और रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करनी चाहिए। मंगला गौरी पूजा के बाद गरीब व जरूरतमंदों में लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र का दान करनी चाहिए। इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। और भक्तजन, चलिए अब कथा का आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी धन दौलत थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन संजोग से उस लड़के की शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इसलिए अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से रामू की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से रामू के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती
वे भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। उसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में भूल हुई चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पुत्रादि भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी है मंगला गौरी व्रत की महिमा। तो भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि व्रत संबंधित, पूजा संबंधित, त्योहार संबंधित इस चैनल पे आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।